वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण कर लें। मैं कोशिश करता हूँ लगाने की अभी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् संकर्षण सनातना जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतं तप ईयुषे नहि यं यानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामयः ते पुनन्ति युरुकाले दर्शनादेव साधवः। सा वाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथासकर्णः। शिरस्तु उभयो शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमे तदेव यत् पश्यति तद्दिचक्षुः अंगानि विष्णोरतज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवम् महन्मनस्तो मुखनिस्सृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो। देहं भ्रतां देहकृदिस्मृतिच्छिदम् निशम्य वैष्णवं धाम पार्थ परमविस्मितः। यत्किञ्चितं पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् आदो देवकी गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् मायापूतना जीवितापहरणं गोवर्धनाधारणम् कंसच्छेदन कौरवादिदहनं कुन्ती सुतात्पालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्री कृष्ण लीलामृतम्। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा।
राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनी मनोमल हरणी। राम ही सुमेरिय गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद विभव निधि तरही। मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज दसम स्कंद जो कि भागवतम श्रीमद् भागवतम का हृदय है, उसकी पूर्ण आहुति आज 88, 89 और 90 तीन चैप्टर हैं। एक चैप्टर के लिए हम अगली तारीख नहीं रखेंगे, तो आज कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी करके। दसम स्कंद का 88वां अध्याय, शिव जी का संकट मोचन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के पीछे जो भाव है वो थोड़ा समझ लें, क्योंकि भक्ति से पहले सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सभी के जीवन में भक्ति और प्रकाश, भक्ति का प्रकाश करे, ऐसी सबसे प्रार्थना है। हरे कृष्ण। तो भक्ति से पहले या साधना करने से पहले इस तथ्य को समझना बहुत जरूरी है। बड़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा यहाँ पे राजा परीक्षित कर रहे हैं, बड़ी प्यारी जिज्ञासा है। उस क्वेश्चन पे हम आएंगे। यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे तो कपटपूर्ण भक्ति अथवा काम भक्ति को ही हम भक्ति समझते रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में भक्ति के 4 प्रकार भगवान श्री कृष्ण कई जगह बताते हैं, और निर्गुण भक्ति यानी सर्वोच्च भक्ति, एकांतिक भक्ति, अनन्य भक्ति की रिकमेंडेशन करते हैं। सात्विक, राजस और तामस की रिकमेंडेशन नहीं करते। परसों ऐसी बात चल भी रही थी, महावीर जी बंसल साहब ने कहा भक्त क्या? तो भक्त जिसका अपना कुछ है ही नहीं, उसके पास अहंकार होता है, बहुत बड़ा अहंकार होता है, लेकिन वो अहंकार किसका होता है? उसके पास इस बात का अहंकार होता है कि मेरे पास ठाकुर जी हैं। उसकी दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि भगवान की सेवा, भगवान से संबंध, भगवान का प्रेम है। और इसके लिए यदि भगवान उसको प्रतिकूल परिस्थिति देके रगड़ना चाहे, यानी उसका उन्नति कराना चाहे, उसको चमकाना चाहे, सोने को तपाकर कुंदन बनाना चाहे, तो भक्त उनकी राजी में राजी रहता है। भक्ति अनुकूलता का नाम नहीं, भक्ति उत्कर्ष का नाम है, सर्वस्व अर्पण करने का नाम है। सब कुछ देके भी भगवान का जो दिव्य प्रेम है, सनातन प्रेम है, उसको प्राप्त करने का, उसकी लालसा का नाम भक्ति है। अपनी भौतिक अनुकूलताओं के लिए साधन करना भक्ति बिल्कुल नहीं है। इसको काम भक्ति कहा, कपट भक्ति कहा, तामस या राजस कहा। इस बात को हम समझेंगे। आज भगवान शिव जो कि भोले भंडारी हैं, उनको उनकी कथा एक सुनाएंगे सुखदेव जी प्रकाशुर की, कि भगवान शिव की भक्ति करने वाले लोग तामसी या राजसी होते हैं, है ना। तो आइए अब हम इस अध्याय की शुरुआत करें। राजा परीक्षित एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? देखिए राजा परीक्षित, वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो भगवान शंकर हैं,
जिनका रूप पता ही है कैसा है ना, बिल्कुल फक्कड़ है एकदम, पहनने में और सब में बिल्कुल ऐसे हैं सन्यासी जैसे, त्याग उनके नस नस में है। और एक तरफ भगवान विष्णु हैं जो कि लक्ष्मी जी के पति हैं, सारे ऐश्वर्य धन श्री उनके पास है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भगवान शंकर की उपासना करने वाले, चाहे वो देवता हो, असुर हो, चाहे मनुष्य हो, वो तो धनी और ऐश्वर्य और भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु जो है उनकी उपासना करने वाले लोग प्राय जो है धनी नहीं होते, कंगाल हो जाते हैं कई बार। तो लक्ष्मीपति की उपासना से ऐसा फल कैसे मिलता है और भगवान शंकर की उपासना से ऐसा फल कैसे मिलता है, जबकि हैं तो दोनों विपरीत। मिलना तो कुछ और चाहिए था, भगवान शंकर की उपासना करने से तो पाटिया साफ हो जाना चाहिए था और भगवान विष्णु की उपासना करने से सब कुछ मिल जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा क्यों होता है, ये परीक्षित जी का प्रश्न है ना। तो देखिए अब इसमें सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं कि भगवान शंकर, देखिए तत्व एक है जो कि तीन रूपों में प्रकट हुआ, तीन कामों के लिए। विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी, जिसको गॉड कहते हैं, जीओडी गॉड, सत तम और रज, है ना, मूल में एक ही है, कार्य से प्रकृति से अलग अलग है। तो भगवान शंकर के लिए वो कह रहे हैं कि वो तामस अहंकार या अहंकार, समस्त अहंकार के अधिष्ठाता है। अहंकार भौतिक प्रकृति में या प्रकृति की जो रचना है उसमें सबसे सूक्ष्म है, उसके आगे सारे तत्व आ गए, 10 इंद्रियां आ गई, पंच महाभूत आ गए, मन आ गया। तो कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो भगवान शंकर की उपासना करता है उनको भौतिक ऐश्वर्य सिद्धि सब मिल जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भगवान शंकर आशुतोष हैं, ऐसा बनाया उनको, उनका यही रोल है, वो झटपट प्रसन्न हो जाते हैं। तो लेकिन भगवान विष्णु जो हैं, जो कि सतोगुण के अधिष्ठाता हैं, वो धन या ऐश्वर्य तभी देते हैं जबकि वो भक्ति में बाधक नहीं हो। यदि वो भक्ति में बाधक है तो वो उसको छीन लेते हैं। तो भगवान शंकर की उपासना करे या भगवान शंकर के अलावा और किसी अन्य देवता की उपासना करे, इस 16 विकारों में सभी देवता आ गए, सबके मन बुद्धि इंद्रियां पंच महाभूत आकाश अग्नि जल, जिस जिसकी अधिष्ठाता देवता की उपासना करेगा उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं श्री हरि वो तीनों गुणों से अतीत हैं, स्वयं वो पुरुषोत्तम हैं, सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। तो वो तो जो उनका भजन करता है उसका वास्तविक कल्याण करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान कह रहे हैं यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम् शनैः ततो अधनं त्यजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान कह रहे हैं, 8वां श्लोक है कि राजन मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो उसके सगे संबंधी छोड़ देते हैं, उसकी ममता की डोरी काट दी। अच्छा, फिर वो धन के लिए उद्योग करता है, दोबारा धन कमाऊंगा, तो मैं उसका वो प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूं। वो बार बार धन कमाने की कोशिश करता है, मैं उसके वो सारे प्रयत्न निष्फल कर देता हूं। तो फिर उसके सारे सगे संबंधी समाज सब उसका बहिष्कार कर देता है और सब उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आखिर में इस अपमान से, इस स्थिति से उसके हृदय में वैराग्य पैदा हो जाता है। आगे हम देखेंगे 11वें स्कंद में एक भिक्षुक का गीत देखेंगे, बड़ा प्यारा, एक ब्राह्मण की कथा देखेंगे जिसके मन में इसी कारण भगवत कृपा से वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य होने के बाद फिर वो मेरे प्रेमी भक्तों की शरण में आता है,
उनसे मेलजोल करता है, फिर मैं उन पर अहेतुकी कृपा की वर्षा करता हूं। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है ना। जैसा कि भगवान कहते हैं 4.12 में, कांक्षन्ते कर्म नाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। यही बात है इस चैप्टर में। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति प्राय लोग नहीं कर पाते निष्काम। क्यों? क्योंकि देवताओं की भक्ति करने से उनको फल जल्दी मिल जाते हैं, इसलिए वो जहां से उनकी कामना पूर्ति हो जाती है वो वहीं पहुंच जाते हैं। चाहे साईं बाबा हो, चाहे फिर कोई और से बाबा हो, चाहे वो फल नाशवान हो, अंततः पतन कराने वाले हो, लेकिन वो देवताओं की तरफ दौड़ जाते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं, है ना। तो अब भगवान शंकर की उपासना से वो कहते हैं, वो पिघल तो जाते हैं, अपने भक्तों को लक्ष्मी भी दे देते हैं, ऐश्वर्य भी दे देते हैं, बड़े बड़े वर भी दे देते हैं दुर्लभ। लेकिन यदि भगवान शंकर से भी भगवत प्रेम के अलावा कुछ और मांगा जाए तो मांगने वाला प्रमादी उन्मत्त उच्छृंखल होकर, है ना, और अंततः अपना पतन करा बैठता है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भगवान शंकर के वर की एक कथा सुनाने की बात करते हैं वो। देखिए, निष्काम भक्ति जो है ना, उसमें दृष्टि हमें बहुत लंबी रखनी पड़ेगी, दूर की। दूर की कैसे रख पाएंगे? जब शास्त्रों की बात पर, भगवत गीता की बात पर, श्रीमद् भागवतम की बात पर हम विश्वास करें। क्या होता है, जब वास्तव में भगवान की कृपा शुरू होती है तो भगवान हमारे जो कर्म के फल हैं पुराने, उनको इसी जन्म में भुगताना शुरू कर देते हैं। जितने भी यहाँ कह रहे हैं, जी रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि चाहे संचित कर्म हो, चाहे कूट कर्म हो, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, चाहे बीज कर्म हो, ये वही है जो हमने पढ़े तीनों, है ना। कूट, प्रारब्ध, बीज, ये वही है। समय के अंतराल से अलग अलग नाम दे दिए गए। सबके फलों को भगवान यही भुगताते हैं, जिसके कारण भौतिक प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आती है। यदि हम इस दृष्टि को थोड़ा सा जगा लें तो फिर भगवत कृपा हमें किनारे पे पहुंचाने ही वाली है। और वैसे भी आगे हम 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वयं धन के, जिसको कि अर्थ कहा जाता है, अर्थ के 15 अनर्थ बताएंगे। धन के 15 तरह के जो अनर्थ लाता है धन अपने साथ में, अर्थ के 15 अनर्थ बताएंगे भगवान, है ना। तो चलिए, लेकिन हम दृष्टि को थोड़ा सा लंबा रखें। देखिए, एक बार युधिष्ठिर जी से भी द्रौपदी जी ने यही पूछा, जो ये बात इस चैप्टर में होने वाली है, जो इस चैप्टर का मूल बात है। द्रौपदी जी ने भी ये पूछा, जब वो वन वन भटक रहे थे, दिनों रात नए नए तरह के संकट आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन इतना अधार्मिक है, इतना दुष्ट है, सब उल्टे सीधे काम करता है, लेकिन राज्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुख सुविधा सब उसके पास है। और आपको लोग धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, आप कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते, आपके भाई इतने धार्मिक हैं, वीर हैं, सब तरह से सच्चे हैं, फिर भी हम जो है इतना दुखी हैं, इतने परेशान हैं हर तरीके से। तो देखिए, युधिष्ठिर का जो उत्तर है, युधिष्ठिर महाराज का, वो बड़ा प्यारा है। इसी बात की तरफ इस अध्याय रेखांकित कर रहा है। क्या उत्तर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, द्रौपदी, जो लोग यदि धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि उन्हें भौतिक अनुकूलता प्राप्त हो जाए, जीवन भौतिक रूप से सुखमय हो जाए, तो फिर वो वास्तव में धर्म के तत्व को समझे ही नहीं। धर्म के तत्व पे चलने वाला, धर्म के तत्व को समझने वाला कभी भी भौतिक अनुकूलता और प्रतिकूलता से प्रभावित नहीं होता, अपितु
उसमें भगवत कृपा मांगता है ना। तो बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान महादेव ये तीनों ही शाप और वरदान देने में समर्थ हैं परीक्षित। इसमें महादेव जी बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं, ब्रह्मा जी भी दे देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु आसानी से नहीं देते। तो वो कथा सुनाते हैं कि एक बार शकुनी का पुत्र बृकासुर, सबने सुनी है ये कथा, आप सबने शॉर्ट में ले रहे हैं इसलिए। तो बृकासुर राक्षस था, उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ गई थी। तो इन सब राक्षसों को जो मंत्र देने वाले हैं ना, वो कौन है? हाँ, ये जितना भी बड़े से बड़ा राक्षस होगा, बुरे से बुरा, है ना, उनके पास पहुंच किसकी है? देवर्षि नारद जी की है, जो भगवान का मन है। तो देवर्षि नारद जी उनको मिल गए, वो सबके गुरु हैं, हाँ वो सबके गुरु हैं। तो उसने कहा महाराज मेरे को क्या है, वर चाहिए कोई दुर्लभ, तो बताओ मैं किसकी पूजा करूं, जल्दी से कौन प्रसन्न हो जाएगा? तो उन्होंने कह दिया, नारद जी तो सही बात बताते हैं, उन्होंने कहा देखो तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, भगवान शंकर की आराधना, उनका नाम ही आशुतोष है। अरे रावण भगवान शंकर की आराधना करके देखो क्या से क्या हो गया, बाणासुर क्या से क्या, बाणासुर के यहाँ तो भगवान खुद सिक्योरिटी के रूप में खड़े रहते थे, तो जच गई उसके बाद। तो बृकासुर जी ने बहुत तगड़ी तपस्या की, केदार केदार तीर्थ में चला गया। अंत में उसने क्या किया कि अग्नि में उसको भगवान शंकर का मुख मान के, कि अग्नि भगवान शंकर का मुख है, अपने शरीर का मांस अंग काट काट के हवन करने लगा। 6 दिन तक ऐसे किया। 7वें दिन तो जब जो है भगवान शंकर, जब उसने अपने को मारना चाहा, तो भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा बता भाई क्या चाहता है, वर मांग, क्यों पीड़ा दे रहा है इस शरीर को? तो बृकासुर ने कहा महाराज मेरे को तो आप ऐसा वर दे दो कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं बस उसी का ही, हाँ, स्वाहा हो जाए वही। तो भगवान शंकर ने कह दिया ठीक है भाई। अब तो उसने कहा, अब पार्वती जी को देख के उसने सोचा इतनी जो है ये सुंदर भार्या इनकी, और ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनके यहाँ क्या, तो सबसे पहले मैं भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रख देता हूँ, फिर पार्वती जी को जो है अपने साथ ले जाऊंगा, है। तो भगवान शंकर के ऊपर ही उसने जो है उसको हाथ रखना के लिए चालू किया। उसने कहा, भगवान शंकर ने, भैया क्या कर रहे हो? कि महाराज ये हाथ सबसे पहले अब आपके ऊपर ही है बस। तो फिर अब भगवान शंकर वहां से भागे, भागे और भागे तो कहते हैं सब जगह घूम लिए भगवान शंकर। अब कौन रखे भाई, कौन, कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई भाई जो रखे उसी के सिर पे हाथ रख दे वो तो उन्होंने कहा महाराज प्रणाम है आपको, आपने जो है ये दिया है वो आप ही संभालो, हमारे बस का रोग नहीं है। तो भगवान शंकर दौड़ते 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 परेशान हो गए, आखिर में बैकुंठ लोक पहुंचे। तो बैकुंठ लोक की तरफ जब वो आ रहे थे, जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं, तो भगवान नारायण ने बिना कहे ही उनकी बात जान ली, और भगवान शंकर उनके भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। तो एक ब्रह्मचारी का रूप बना के वो उस बृकासुर के पास पहुंच गए। और कैसा रूप बनाया भगवान ने, बहुत ही प्यारा, जैसा बामन भगवान ने रूप बनाया था, मूंछ की मेखला, काला मृगचर्म, दंड, रुद्राक्ष की माला, अरे ऐसी ज्योति निकल रही एक एक अंग से, मानो ऐसा कोई साक्षात कोई। और बकासुर को देख के उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर नमस्कार किया भगवान ने, ब्रह्मचारी, और कहा शकुनी नंदन बकासुर जी, इतनी देर से आप दौड़ रहे हैं, थक गए होंगे, अरे तनिक विश्राम कर लीजिए, देखिए ये शरीर सारे सुखों की जड़ है। देखो तामस जिसका स्वभाव है उसको ऐसा ही उपदेश पसंद आता है। तो भगवान अब यही उपदेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस शरीर से सारी कामनाएं पूरी होती हैं, इस शरीर को अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। क्षणम विश्रमताम पुंसे आत्मायम सर्व काम दुख, अरे ये शरीर सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला है ना, खाओ पियो मौज करो मित्रा, है ना। हमें भी तो लगता है ना कि बस अब मिल गया मनुष्य शरीर तो भोग लो जितना भोगना है।
तो हम है ना, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी ने, आप बताओ कोई बात हो तो, हम आपके सहायक हैं। कई बार ऐसा होता है सहायकों से ही बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। भगवान के शब्दों से ऐसा अमृत बरस रहा था कि शकुनी नंदन बकासुर जी रुक गए, थकावट दूर की। फिर उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो आप? अरे जा क्या रहे हैं, ये बात है, वो देखो आपके उसमें उधर गए हैं, इधर ये हम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, चलो, आपने रोक लिया। तो उन्होंने कहा, अरे किसने दिया आपको ये वर? भगवान शंकर ने? अरे आपको पता ही नहीं है? अरे उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वो पिशाच हो गए हैं। जब से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उनको श्राप मिला है, तब से उनकी बुद्धि पगला गई है। वो ऐसे ही किसी को ऊट पटांग बकते रहते हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं है। उनके पीछे भूत प्रेत गण। अरे राम 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 राम। आप बताओ, इतने समझदार हो प्रकाशुर जी, और आपने इतने समझदार होके और इनकी इस बात पे विश्वास कर लिया। बताओ, आप उनको जगत गुरु मानते हो, अभी भी भगवान मानते हो? वो तो पागल है, पिशाच सम्राट है। वो तो ऐसे ही बक दिया होगा उन्होंने कि नहीं नहीं महाराज, मेरे को आशीर्वाद दिया। अरे कि वो तो ऐसे ही दे जाते हैं। अच्छा, उनका आशीर्वाद झूठा है। आप बात नहीं मानो तो बोलो अपने सिर पे रख लो हाथ, अपने सिर पे हाथ रख लो, और फिर उस भगवान शंकर को जो मानते हो तुम, उसको पकड़ना और दंड भी देना, है ना, क्योंकि हमको पता है क्या होने वाला है। तो उन्होंने जैसे कि उसके अब भगवान की वाणी ऐसी मोहनी है, क्या करें, ऐसी अद्भुत बात है भगवान की। भगवान चाहे जिसको घुमाना, उसकी किसकी हिम्मत है। तो बकासुर जी ने यही किया और बस तत्क्षण उसका सिर फट गया। सभी देवता लोग जय हो करने लगे और भगवान पुरुषोत्तम भगवान शंकर के पास आए और कहा, देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस पापी का वध हो गया। इसका वध तो इसके पापों ने ही किया है। अरे आपसे कोई विरोध करके, आप जैसे महापुरुष वैष्णव से विरोध करके और कोई सकुशल रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। भगवान शंकर और भगवान नारायण का प्रेम कैसा है, कैसा प्रेम है। देखिए, वैष्णवों में और शाक्तों में बड़ा विचारों के लेके बड़ा वो रहता है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज तो भगवान शंकर और पार्वती जी को अपने माता और पिता के रूप में देखते हैं, उनके इष्ट हैं माता सीता। और फिर भी वो जब मानस लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरी मानस ये कथा पूरे जगत का मंगल करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान शंकर की मेरे ऊपर कृपा है। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी। और क्या संबंध बताते हैं वो, खुले में कह रहे हैं मेरे माता पिता हैं। अच्छा, तो राम जी क्या है? राम जी से फिर क्या संबंध है भगवान शंकर का? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, और हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। ऐसी बात कही है तुलसी बाबा ने कि आज भी वैष्णव जगत इनका आभार मानता है। आज भी बड़े बड़े संत क्या कहते हैं, वो भगवान राम और शंकर का ऐसा संबंध बताया कि सैकड़ों सालों से जो वैचारिक युद्ध हो रहा था, वो सारा खत्म कर दिया इस चौपाई ने, एक ही चौपाई ने। क्या कहते हैं? सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तीन रिश्ते बताए उन्होंने भगवान शंकर और राम के, कि सेवक भी हैं, हाँ 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 हाँ, और स्वामी भी हैं, और सखा भी है। देखिए, ऐसा ही किया मानस में। जब भगवान रामेश्वर में लिंग पूजन करते हैं तो रामेश्वर का संधि विच्छेद मैं व्याकरण नहीं समझता हूं, लेकिन रामेश्वर का द्वंद्व समास और अन्य समास यदि किया जाए तो यही अर्थ निकलता है। राम है ईश्वर जिसके, वो रामेश्वर है ना, और राम के ईश्वर रामेश्वर, दोनों अर्थ निकलते हैं, है ना। तो वो कहते हैं मेरी तो मौज ही मौज है,
सो उमेश मोहि पर अनुकूला, और करहि कथा मुद मंगल मूला। ये कथा मेरी समस्त जगत का मंगल करने वाली है। भगवान श्री राम, सीता जी, गौरी शंकर और माता पार्वती सबका आशीर्वाद ये ले लेते हैं। तो इस अध्याय से यही है कि भगवान शंकर परम वैष्णव है और हमें कपट भक्ति, काम भक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो तीनों ही तीन गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन तीनों गुणों का समन्वय करते हुए, संयोजन करते हुए हमें निर्गुण यानी गुणातीत की तरफ जाना है, जो भगवान ने 14वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से खोल के बताया, है ना। चलिए अब अगला अध्याय, इसमें पहले तो ब्रह्मा विष्णु और महेश में श्रेष्ठता की परीक्षा होगी और फिर अर्जुन के अहंकार से भी हमें शिक्षा मिलेगी, है ना। अहंकार किसी का भी हो, भगवान के आसपास रहने वालों का भी हो, भगवान उसके अहंकार को टिकने नहीं देते। तो कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाना, देखिए बहुत ही प्यारा इसमें मैसेज है इस अध्याय में, जो कि भागवतम में कई बार आया है। हम कुछ भी करें, कोई भी साधना करें, कोई भी कला कौशल प्राप्त करें, लेकिन हम जड़ से अपना जुड़ाव बने रहने दें, वो नहीं भूलें। वृक्ष को यदि हरा भरा रखना है तो उसका मूल कारण यही है कि वो जड़ से जुड़ा रहे। हम सनातन धर्म में मर्यादाओं का, संस्कृति का, रीति रिवाजों का पालन करते हैं, है ना। लेकिन हम बस पालन ही पालन करें और भगवत स्वरूप सत्शास्त्रों का अध्ययन नहीं करें, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में नहीं रखें और बस भौतिक ऊंचाइयों का आसमान छूना चाहें, सुख प्राप्त करना चाहें, तो संभव नहीं। आज चैत्र नवरात्रा है, मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूं, पहले भी शायद बात हुई थी कि हम रामचरितमानस तुलसीदास जी का जो कृपा प्रसाद है उसको पढ़ें, सभी सभी भक्तजन, सभी वैष्णव जन। और पढ़ने में मेरा आपसे निवेदन रहेगा, नियम ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम ले चाहे नहीं ले वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, छोटी बात से मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि उसको समझ के पढ़ें, चौपाई का हिंदी अर्थ अच्छे से पढ़ें और उसके भावों को अपने हृदय में धारण करें। चाहे आपके 9 दिन में पूरा नहीं हो, 90 दिन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नवरात्र का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में थोड़ा सा आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ चलें। तो इस चैप्टर की जो मूल बात है, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अर्जुन कहेंगे भी, इसमें मंगलाचरण में भी आया वो श्लोक, कि जितना भी ऐश्वर्य है, कला कौशल है, साधना का फल है, वो सब भगवत कृपा से आता है। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए, है ना। वो चाहे, अरे श्रीधर जी, मैंने आपको निवेदन किया एक बार शायद, श्रीधर जी जो कि श्रीमद् भागवतम के टीकाकार हैं, सर्वश्रेष्ठ टीकाकार हैं, और उनके लिए कहा जाता है कि वो श्रीमद् भागवतम का मतलब या वास्तविक अर्थ समझते हैं, और किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। वो श्रीधर जी पशु चराया करते थे, पशु चराया करते थे, उनको कुछ भी ना संस्कृत का, किसी भी चीज का उनको नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। कैसी भगवत कृपा हुई कि उनके हृदय में जो है ज्ञान का प्रकाश हुआ, श्रीधर जी के में। तो उस परम पिता परमेश्वर वही सब कारणों के मूल हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं, है ना। हम तुलसीदास जी बाबा के माध्यम से इस मैसेज को समझें, फिर चैप्टर लेते हैं। मस कही करही बिरंच प्रभु, अजहि मसक तेहीन।
अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। मस्कहि करहि बिरंच प्रभु, यानी मच्छर को भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं, ब्रह्मा जी बना सकते हैं, इतना ज्ञान ऐश्वर्य दे सकते हैं। और अजय ही अजय, यानी ब्रह्मा जी को मच्छर से हीन कर सकते हैं। ऐसा विचार करके तुलसीदास जी कहते हैं कि समझदार वही हैं जो भगवान श्री राम का भजन करें। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। वो कहते हैं चाहे आकाश में फूल लग जाएं, लेकिन भगवान श्री राम से विरोध करके जीव के जीवन में सुख नहीं आ सकता। अंधकार बरु रवहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। वो कहते हैं चाहे अंधकार सूरज के प्रकाश को नष्ट कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं शायद ऐसा भी हो जाए, लेकिन भगवान श्री राम से विमुख होकर किसी जीव को सुख मिल जाए, ये संभव नहीं। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। हिमते अनल, बर्फ से चाहे अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन भगवान श्री राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता। इसलिए वो कहते हैं तरही न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। वो कहते हैं कि मेरे स्वामी को तरे बिना, सेए बिना, सेवन करे बिना कोई तर नहीं सकता। तो चलिए आइए अब हम इस पे चलते हैं, चैप्टर पे। तो एक बार सरस्वती नदी के किनारे पे सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, और ये लीला है भगवान की कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन श्रेष्ठ है। भृगु जी का चुनाव किया गया कि आप बताइए, आप जाके परीक्षा लीजिए तीनों की, तो पता चलेगी कौन श्रेष्ठ है। तो देखिए भृगु जी मनसा वाचा कर्मणा, तीन चीजों का प्रयोग करते हैं, है ना। हमारे लिए कोई मन से बुरा सोचे, कम फर्क पड़ेगा, है ना। और वाणी से कहे, पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। और कोई हाथ पैरों का ही प्रयोग कर दे हमारे, है ना, घर से ही बाहर निकाल दे, धक्का दे दे, पिटाई कर दे, तो बिल्कुल ही मामला खराब हो जाएगा। तो देखिए भृगु जी ब्रह्मा विष्णु महेश पर मनसा वाचा कर्मणा ये लगाते हैं, यानी ब्रह्मा जी पर कम प्रहार करते हैं, एक तरह से परीक्षा में कम कठिन रखते हैं, इनकी परीक्षा और थोड़ी कठिन करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की परीक्षा तो बहुत कठिन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो जानबूझकर ब्रह्मा जी ऐसे ब्रह्मलोक में इतने सुसज्जित हो रहे हैं, और रघु जी के तो पिता हैं भाई, मानस पुत्र हैं इनके, लेकिन ये जानबूझकर ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं करते। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगता है कि ये मेरा ही पुत्र है और देखो मेरे कोई नमस्कार नहीं करता है, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को अपनी विवेक बुद्धि से दबा लिया। गुस्सा तो आया, दबा लिया। अब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान शंकर भी, तो दोनों भाई हुए ना। तो जैसे ही भगवान शंकर ने देखा अरे भृगु जी आए हैं, मेरे 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 भ्राता आए हैं, तो बाह फैलाकर आनंद से खड़े होकर और उनका स्वागत स्वागत किया कि आओ, है ना। तो उन्होंने जो है भृगु जी ने कहा अरे तुम्हारे गले कौन लगेगा, तुम जो है तुमने कोई मर्यादा रखी नहीं, ना पहनने में ना ओढ़ने में, सारा तुम्हारा श्रृंगार सब ऊटपटांगे, लोग लोक और वेद की मर्यादा तुमने सब मिटा दी है, मैं तुमसे नहीं लगता हूं, मेरा कोई ऐसा जब कहा तो भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल निकाल लिया कि मैं बताता हूँ तेरे को, रुक जा अभी, है ना, मैं तो तेरे को आलिंगन कर रहा हूँ प्रेम से, और तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हो उठपटांग।
तो त्रिशूल उठा लिया। पार्वती जी ने बड़ी मुश्किल से जो है पैरों में गिर के कि अरे क्या कर रहे हो आप देखो तो सही, आप कौन हो और ये कौन है, ये भाई है ना। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत चले गए। तो ये सब शंकर जी के अब पहुंच गए वो बैकुंठ लोक। और बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेट, ये कथा वैसे आप सबने सुनी हुई है, इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट ले रहा हूं, है ना। तो अब मनसा वाचा कर्मणा, अब सबसे कठिन परीक्षा लेंगे भृगु जी। तो भृगु जी ने तो आप देखा न ताव, और भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एक कसकर लात मार दी। एकदम से भगवान विष्णु ने देखा, ओहो भृगु जी उठे और सिर झुकाया, प्रणाम किया और कहा, ब्रह्मन आपका स्वागत है, आइए इस आसन पर बैठिए। मैं आपकी आगवानी नहीं कर सका, इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और उन्होंने भृगु जी के चरणों को अपनी गोदी में लेके और सहलाने लग गए कि प्रभु आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, मेरा तो आपको पता ही है, यहाँ तो बड़े बड़े वज्र और गदाएं टूट गई, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन आपके आपके चरण कमल इतने कोमल है, तो आपके बड़ी, हाँ, और आपने ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आपके चरण कमल तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं, और इनका सीधा स्पर्श आपने मेरे वक्षस्थल पर कर दिया, तो मैं तो बस, अब मेरे तो सारे पाप ताप धुल गए। अब ये जो आपके चरणों का जो चिन्ह है, मैं इसको भृगुलता के रूप में लक्ष्मी जी मेरी अर्धांगिनी के साथ साथ हमेशा के लिए धारण करूंगा। मुनि सहलोकम माम लोकपालांश्च मदगता, पादोदकेन भवस्तीर्था नाम तीर्थकारिणा। अब जब भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनी तो भृगु जी एकदम तृप्त हो गए, गला भराया उनका प्रेम से, आंसू छलक आए, और उन्होंने हाथ जोड़ के उनकी स्तुति की, प्रभु मैं क्या कहूं आपसे, आप तो सब जानते हैं, आप ही तो ये प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। ये इस स्तर के ऋषि मुनि महर्षि हैं, ये भगवान की लीला में सहायक होते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि कैसे लात मार दी, कैसे क्या हो गया, भगवान के नित्य परिकर होते हैं ये भगवान की लीला में सहायक होते हैं। इनको कह दिया जाए कि तुम्हें, जैसे भगवान शंकर को कह दिया है कि तुम्हें क्रोध का रोल करना है, ऐसे वस्त्र पहनने, ऐसा स्वांग करना है, तो हम कहते हैं देखो भैया हमारे तो इज्जत पे बट्टा लग जाएगा, हम ऐसा रोल नहीं करते, हमें तो कोई ढंग सा रोल दो कि आपको ऐसा है, ये पानी पिलाओ, आप पानी परोसो इस सब्जी इसमें पंगत में, अरे यार ये पानी पापड़ ये कोई हमारी हमारी कोई हमारे लेवल का काम है कि हमें कोई खीर दो, मोहन राजभोग दो। तो भक्त तो भगवान जो आज्ञा दे दें, जो भगवान की लीला के लिए जो उचित हो, वो काम दौड़ के करते हैं। तो भृगु जी ने सबको बताया कि भैया ये रिजल्ट है ना। तो भगवान विष्णु जो है वो ब्राह्मण देव हैं, और उन्हीं को तीनों में श्रेष्ठतर बताया। श्रेष्ठतर का मतलब यहाँ पे बस यही है कि लक्ष्य क्या है ना। भगवान विष्णु उस निर्गुण तत्व को देने वाले हैं, बस इतनी सी बात है ना। चलिए अब देखिए, सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम की जो ये कीर्ति है, ये कथा है, ये जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी की मुखारविंद से निकली हुई ये सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है, अमृत धारा है, जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता है, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है, और वो श्रवण मात्र से ही परम पद को प्राप्त होता है। भगवान की कथा, भगवान की शरण ग्रहण करने से तीनों काम एक साथ होते हैं, तुष्टि पुष्टि भूख निवृत्ति। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, जैसे हम कोई भोजन ग्रहण करें
तो भोजन का पहला कौर लें, दूसरा लें, तो अपने आप हमारी भूख भी खत्म होती है, हमारी तुष्टि भी होती है और शरीर का पोषण यानी पुष्टि भी होती है। तो कथा अमृत से ये तीनों काम होते हैं। ममता और आसक्ति भी कटती है, वैराग्य भी पैदा होता है और भगवान से प्रेम भी पैदा होता है। अब देखिए, अर्जुन के अहंकार की टंकार सुनते हैं हम। प्राय हम सब में ये अहंकार सुप्त अवस्था में बैठा रहता है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है कि अर्जुन एक बार द्वारकापुरी गए हुए थे। द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण था, तो उसकी ब्राह्मणी के पुत्र हुआ, और वो जैसे ही हुआ, पृथ्वी का स्पर्श हुआ, वो मर गया। ब्राह्मण वेद पाठी था, कर्म कांडी था। वो उस मृत बालक को लेके और राजमहल के द्वार पर गया और बोला दुखी मन से, उसने कहा इसमें संदेह नहीं कि जो राजा है वो ब्राह्मण द्रोही है, धूर्त है, कृपण है, विषयी है। उस राजा के दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है, क्योंकि जो राजा हिंसा परायण हो, अजितेंद्रिय हो, उसका उसका दुख प्रजा भोगती है, ऐसा कह के और वो आ गया। संयोग की बात, दूसरा बालक, तीसरा बालक, चौथा बालक, 8 बालक ऐसे ही खत्म होते गए, और वो 8वां बार द्वारका के राजमहल के मेन गेट पे जाता और यही बोल के आता। जब 9वीं बार जब वो गया, 9वें बालक के मरने पर, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन बैठे हुए थे। और जब उसने वही बात दोहराई ब्राह्मण ने, तो अर्जुन बोला, हे ब्राह्मण, इस द्वारकापुरी में क्या कोई क्षत्रिय नहीं है? ऐसा लगता है यहाँ यदुवंशी ब्राह्मण बसते हैं जो कि कोई यज्ञ कर रहे हैं। अरे, जिनके राज्य में कोई पुरुष या ब्राह्मण दुखी है, स्त्री दुखी है, पुत्र दुखी है, वो क्षत्रिय नहीं है, वो तो क्षत्रिय के वेश में नट है, उनका जीवन व्यर्थ है। मुझे पता है आप अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी हो रहे हैं, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। और यदि मैं, देखिए, मैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, लेकिन अर्जुन के अहंकार की टंकार देखिए आप। वो कह रहे हैं यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो आग में कूद कर जल जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे कि महाराज, यहाँ बलराम जी बैठे हैं द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न बैठे हैं, सात्यकी अनिरुद्ध बैठे हैं, फिर जो है आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये तो बड़ी मूर्खता है, मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं। तो अर्जुन एकदम तैश में आ गया। अहंकार को कोई थोड़ा सा भी चोट पहुंचाए ना, तो वो सांप की तरह जो है फपकता है। ये मानवीय रिश्तों में भी हम देखते हैं, चाहे कोई भी रिश्ते हो, यदि अहंकार को चोट पहुंचती है तो हम फपकते हैं। तो अर्जुन क्या बोलता है ब्राह्मण की इस बात पर, नाहम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्ण कार्ष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वेधनु। अरे ब्राह्मण, मैं कोई संकर्षण या बलराम नहीं हूं, मैं कृष्ण भी नहीं हूं, और मैं जो है प्रद्युम्न भी नहीं हूं, मैं हूं अर्जुन, जिसके गांडी धनुष की टंकार पूरे विश्व ने सुनी हुई। ऐसे जो है अर्जुन ने जवाब दिया। तो उसने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम जानते नहीं हो मेरे को। अरे, मैंने भगवान शंकर को भी युद्ध में संतुष्ट किया हुआ है, और तो तुम क्या बात करते हो, मैं अधिक तो क्या कहूं, मैं मृत्यु को भी जीत कर तुम्हारी संतान को वापस ला।
ऐसा बोला अर्जुन तो ब्राह्मण ने बड़ी उसकी प्रार्थना की, विश्वास हो गया, बड़ा गुणगान किया कि जय हो महाराज आपकी, तो अब बस मजा आ गया, है ना। अब अगला पुत्र होने को था, तो ब्राह्मण आ गया अर्जुन के पास कि महाराज देखो मेरी पत्नी के प्रसव होने वाला है। तो अर्जुन ने कहा चिंता ही मत करो, चलो अब तुम चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो जहां पत्नी थी जो प्रसव गृह था, तो उसने मंत्रों का आधान किया और उस प्रसव गृह को बाणों से ऐसे घेर दिया कि कोई हवा भी पास नहीं हो सके, ऊपर नीचे अगल बगल पिंजरा बना दिया बाणों का उन्होंने। हाँ, हुआ ब्राह्मणी के पुत्र हैं। मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। क्या हुआ, क्या हुआ होगा? ब्राह्मण पुत्र जो है, अब ब्राह्मण पुत्र मर गया तो बस अब वो ब्राह्मण इतना भला बुरा करने लगा अर्जुन को कि अरे ये मूर्ख, इसकी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया, ये नपुंसक है। सॉरी, कोई फोन आ गया था। ये नपुंसक है, इसकी बातों पर विश्वास करके देखो, यहाँ पे इतने भगवान बलराम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, बताओ जब वो रक्षा नहीं कर सके तो ये कौन है? ये दुर्बुद्धि, मेरी भी बुद्धि जो है, मैं मूड हो गया था। ऐसे वो अर्जुन को बहुत बुरी तरह से भला बुरा कहने लगा, फटकारने लगा। अर्जुन योग बल का सहारा लिया अर्जुन ने, और भगवान यमराज के यहाँ यमपुरी पहुंच गए, संयमनीपुरी। वहां देखा तो बालक नहीं मिला। फिर वो शस्त्र लेकर इंद्र के यहाँ, अग्नि के यहाँ, वायु के यहाँ, नृत्य के यहाँ, सोम जो भी हैं, पूरे 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, 14 तीनों लोग, 14 भुवन, सब जगह उन्होंने देख लिया, लेकिन उनको कहीं भी बालक नहीं। बस अग्नि तैयार की और छलांग लगाने वाले थे कि आ गए भगवान श्री कृष्ण। हाँ, उन्होंने कहा अर्जुन कहाँ जा रहे हो भैया, मेरे को छोड़ के? अरे कि नहीं नहीं महाराज, अब तो जाना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं प्रतिज्ञा मेरी टूट गया, मैं जाना हूं। उन्होंने कहा अरे तो प्रतिज्ञा टूटी कहाँ है, बालक भी आ जाएगा, और जो लोग तुम्हारी आज निंदा कर रहे हैं ना, ये तुम्हारी कीर्ति करने लगेंगे, इसमें है क्या है? अरे लोगों की बात क्या है, फूंक की दुनिया है, फूंक की। मुझे एक किस्सा याद आ गया, सुना लेने दो, समय तो कम है लेकिन। फूंक की दुनिया पे, है ना, एक गुरुदेव थे, सदगुरुदेव थे। तो शिष्य को बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन शिष्य उस ज्ञान को जब बाहर कहता, तो लोग कहते कि अरे महाराज आप तो इतने अच्छे तरीके से कहते हो, इतना अच्छा ज्ञान है, आप कथा करो। तो शिष्य कथा कीर्तन करने लग गया। अब कथा हो गया तो बड़े बड़े सेठ, बड़ी उसकी तो नाम हो गया कि बड़ा अच्छा बोलने का वो था। तो और गुरुदेव तो बेचारे जैसे रहते थे वैसे रहते थे, कहीं कोई जाना, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फॉलोअर नहीं। अब शिष्य को जब ये मान बढ़ाई मिली इतना, उसका पूरी दुनिया में हुआ, तो उसने कहा देखो मैं कितना प्रचार कर रहा हूँ धर्म का और सबका, गुरु जी तुमने कुछ नहीं किया। तो गुरु ने कहा भैया देखो, है ना, अपना कल्याण करो पहले, अभी तुम्हारी नहीं नहीं, आप चलो तो सही, कभी आप मेरे साथ चलो, कितने बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े मंत्री अफसर मेरे खड़े रहते हैं, देखो तो सही आप कभी। तो गुरु जी को एक बार ले गया कथा में, वास्तव में माहौल तो वैसा ही था। तो गुरु जी को बैठा दिया उसने मंच पे, और कहा कि ये हमारे गुरुदेव है, इनसे ही मिला हमको सब। तो गुरुदेव को तो चमत्कार करना था, तो गुरुदेव ने क्या किया, वही मंच पे इतने अभिजात वर्ग में सभा चल रही थी, कथा चल रही थी, गुरुदेव ने जो है अधो मार्ग से वायु पास कर दी, यानी पात दी। और वो भी इतने बेढंगे तरीके से कि सब लोग कहने लगे यार देखो ये इतना बढ़िया शिष्य है, इतना बढ़िया ज्ञानी है, और इसके ये गुरुदेव मतलब कितने यार असभ्य है, उनको कुछ भी तो पता नहीं है। ऐसा उन्होंने पूरी
अपना तो उन्होंने साफ कर लिया मामला, एक दो बार और कर दिया ऐसी हरकत। चलो शिष्य को भी बड़ा लज्जित हुआ मन ही मन में, क्या गुरुदेव अब करूं क्या, इन्होंने तो मेरी पूरी मिट्टी मिला दी भैया। अब जब वो जाने लगे तो गुरुदेव ने कहा अभी चलूं मैं, तो लाया था वो 7 दिन के लिए कथा के लिए, उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप पधारो। तो जब जाने लगे गुरुदेव को छोड़ने, तो लोग भी संकोचवश, पीछे खूब भीड़ थी, तो रास्ते में एक चिड़िया मरी हुई मिली। तो लोगों ने कहा अरे ये चिड़िया कैसे खून से लथपथ हो रही है, तो गुरुदेव के पास लाए, तो गुरुदेव ने उसमें एक फूंक मार दी, फूक, चिड़िया उड़ के चली गई स्वस्थ होके। ओ तो जयकारा लग गया बस गुरुदेव का, और भूल गए लोग शिष्य को, बोले तो महाराज तो चमत्कारी है भैया, ये तो हमारा, ये तो कुछ नहीं है, कथा ही तो करता है, बाकी तो मामला तो गुरुदेव के पास है। तो तो गुरुदेव ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा ये एक फूंक की दुनिया है बस, है तो फूंक ही, है तो वायु, वायु का विकार ही, तो तू इस मान बढ़ाई पर मत जा। तो भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करता है अर्जुन, यही तेरी कीर्ति भी करेंगे, अभी चल तू मेरे साथ, है ना। तो भगवान अपने रथ पर, अब संकर्षण भगवान जहां रहते हैं, भगवान अनंत जहां रहते हैं, वो भगवान नारायण जहां रहते हैं, भगवान भूमा पुरुष जहां रहते हैं, कई नाम दिए हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। तो योगेश्वरों के भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने घोड़ों को लेकर और चले, कहाँ चले, सातों पर्वत लांघे, सातों द्वीप लागे, 7 समुद्र लागे, लोकालोक पर्वत जो हमने पढ़ा 5वें स्कंद में, वो भी लांघा, सुदर्शन चक्र को चलाया, आगे इतना अंधकार, और उस अंधकार में भी वो चलते गए, तो फिर ऐसी ज्योति, बहुत अंदर पहुंचे नीचे, तो अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। फिर दिव्य जलराशि में प्रवेश किया, उस जलराशि के बाद नीचे एक बहुत बढ़िया महल, उस महल में भगवान शेष विराजमान थे, उनके 1000 मुख, और हर मुख पे 2-2 नेत्र, बड़े भयंकर लग रहे थे वो, श्वेत रंग के, नीले रंग की जीभ, और उस सुखमयी सैया पर, शेषमयी सैया पे परम पुरुषोत्तम भगवान अनंत, जिनको की भूमा पुरुष कहा गया है यहाँ, वो बैठे हुए थे। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट, सहस्त्रों घुंघराली अलकें, लंबी सुंदर 8 भुजाएं, गले में कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर श्रीवत्स, घुटनों पर माला, और पुष्टि, श्री, कीर्ति, अजा, सिद्धि, संपूर्ण सिद्धि, अष्ट, अष्ट जो है उनके जो नंद सुनंद पार्षद हैं, ऐसा भगवान अनंत का रूप देख के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनको प्रणाम किया। तो भगवान अनंत बोले, हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए, तुम दोनों के दर्शन के लिए ही वो ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए। तुम दोनों धर्म की रक्षा के लिए धरती पे अवतरित हुए हो, और भक्तों का रंजन करके और दैत्यों का संहार करके तुम शीघ्र फिर मेरे पास लौट आओगे। तुम नर और नारायण ही तो हो, तुम पूर्ण काम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा कह के अनंत ने उन सब बालकों को, भगवान श्री कृष्ण ने लिया, ब्राह्मण के बालकों को, उनकी पूजा अर्चना की, और उनसे अनुमति लेके और जो है वो वापस लौट के आए। तब अर्जुन उस भूमा पुरुष के रूप को देख के और भगवान श्री कृष्ण की ये विशेष लीला देख के बोल उठे। क्या बोल उठे? वो श्लोक बोल उठे जो हम मंगलाचरण में लेते हैं। निशम्य वैष्णवम धाम पार्थ परम विस्मिता, यत्किंचित पौरुषम पुंसाम मेने कृष्णानुकंपितम। उस परम धाम को देख के अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और उनके ये समझ में आ गया कि जो कुछ भी बल और पौरुष है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। जैसा कि भगवान 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं, जब वो अपनी विभूति योग बताते हैं, अर्जुन यद्दद विभूति मत्सत
त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंस संभवम्। हे अर्जुन, जो भी ऐश्वर्य है दुनिया में, जो भी कांति है, जो भी शक्ति है, जो भी पौरुष है, वो मेरा ही एक अंश है, मेरे ही एक अंश की अभिव्यक्ति है। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने अपनी जो है मर्यादा स्थापना की, सब काम किए। अब इस दसम स्कंद की पूर्णाहुति मैं समय देख लूं, हाँ समय तो हो गया है, लेकिन चलिए मैं इसको 5 से 7 मिनट में जो है, क्योंकि एक अध्याय है, इसके लिए हम दोबारा इसको लेने वाले नहीं है, तो आप 10 मिनट और धैर्य बनाए रखिए। अंतिम अध्याय दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, 576 अध्याय हैं कुल श्रीमद् भागवतम में, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो दसम स्कंद का अंतिम अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं, उन सबका भगवान में जो प्रेम है, अनन्य प्रेम है। और ऐसा प्रेम है, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, भगवान की वाणी ऐसी है, भगवान की भाव भंगिमा ऐसी है, भगवान की रहनी करनी ऐसी है कि वो रात और दिन उन पत्नियों के साथ रहते हैं, फिर भी उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि पता नहीं भगवान कहाँ चले गए, हमको छोड़ तो नहीं देंगे, कितने देर हो गई भगवान से मिले बिना। ये प्रेम जब अपने सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है, इसका आस्वादन भौतिक रिश्तों में भी कई बार होता है, यदि थोड़ी निष्कामता हो, है ना। प्रेम जब इस अवस्था में पहुंचता है तो मिलन में विरह दिखता है और विरह में मिलन दिखता है। ये बड़ी गणित के हिसाब से ऊट पटांग बात है। भगवत रसिक जी एक संत हुए हैं वृंदावन के, उन्होंने इस अवस्था का थोड़ा सा वर्णन किया है। अर बरात मिलवे को निस दिन मिल ही रहत मानो कबहू मिलहु ना। अर बरात मिलवे को निस दिन मिल ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि ये ऐसी गोपनीय बात है कि जब तक हम उस अवस्था को नहीं पहुंचे, हम इन बातों में उल्टी बुद्धि भी कर सकते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की स्थिति क्या है, वो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को प्रेमोन्माद हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं, या फिर वो हमसे बिछुड़ जाएंगे। तो वो कहती हैं, अरे कुर्री, भौतिक वस्तु व्यक्तियों से बात कर रही हैं। जैसे कि गोपी गीत का आपको याद होगा, या भ्रमर गीत का होगा, जब गोपियां मृगों से, बादलों से, गौं से, पक्षियों से, सबसे बात करती हैं, बस वही की वही सीन है। रानियां कहती हैं, अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सन्नाटा छा गया, इस समय तो भगवान स्वयं सो रहे होंगे, तुझे नींद क्यों नहीं आती? तू रात में विलाप क्यों कर रही है, कुर्र कुर्र कुर्र? अरे कहीं कमल नयन भगवान के मधुर लीला भरी चितवन से तेरा हृदय भी तो हमारी तरह घायल नहीं हो गया? ऐसा वो कुर्री से कह रही। अरे चकवी, तूने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या तेरे पति विदेश चले गए और तू करुण सर से क्यों पुकार रही है? कहीं तेरे हृदय में भी तो हमारी तरह भगवान की दासी होने का भाव तो नहीं जग गया? अरे समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे जो धैर्य या गंभीरता आदि जो गुण हैं वो छीन लिए हैं। हे चंद्रदेव, क्या तुमको राज यक्ष्मा रोग हो गया है? राज यक्ष्मा यानी टीवी।
इससे तुम इतने क्षीण हो रहे हो कि तुम्हारी किरणें अंधेरा भी नहीं हटा सकती। कहीं हमारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी बातें सुनने के कारण तुम्हारी बोलती तो बंद नहीं हो गई। हे मलयानिल, मलयानिल यानी चंदन के बनों से जो सुगंधित मंद समीर आती है, हवा आती है, हे मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमारे हृदय में काम का संचार क्यों कर रहा है? अरे हम तो पहले ही इस काम के कारण भगवान श्री कृष्ण से मिलने के कारण परेशान है। तेरी जो ये सुंदर सुगंधित हवा है, ये हमारे मिलन की आग को और दहका रही है। हे मेघ, तुम श्याम के से वर्ण वाले हो, है ना? तुम क्यों रो रहे हो? वास्तव में तुम काले यानी श्याम घन लोगों से प्रेम करना तो बस यही है फिर भाग्य में कि आंसू ही टपकाते रहो। हैं? रे कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, सचमुच तेरी वाणी में अमृत है ना? तू ही बता अब हम क्या करें, है ना? ऐसे वो दिव्य उन्माद में सबसे बात कर रही हैं, समुद्र पत्नियों से बात कर रही हैं, है ना? कि तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। नदियों से बात कर रही हैं, समुद्र पत्नी नदियों से बात कर रही हैं कि तुम भी अपने प्रियतम यानी समुद्र का जल नहीं पाकर शायद दीनहीन हो बैठी हो। हंस से बात कर रही है, आओ आओ, हंस तुम्हारा स्वागत है। आओ तुम दूध पियो, प्रिय हंस, हमारे श्याम सुंदर की कोई तो सुंदर सी बात बताओ। तुम तो उनके दूत हो। श्याम सुंदर किसी के वश में नहीं आते। अरे वो कुशल तो हैं। अरे हंस, श्याम सुंदर की मित्रता तो बड़ी अस्थिर है। पल में छिप जाते हैं, पल में मिल जाते हैं। तो हमारी तो वो अनुनय विनय सुन नहीं रहे हैं। तुम ही कुछ बताओ, तुम ही कुछ करो, उनको यहाँ बुला लाओ। ऐसा करके श्री कृष्ण की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम रखते हुए और अपने हृदय के दिव्य दिव्य भावों को प्रकट कर रही हैं, है ना? भगवान श्री कृष्ण के परिवार का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां और उनके सबके 10-10 पुत्र और उनके कुटुंब का वर्णन तो सुखदेव जी करते ही नहीं है। वो कहते हैं इसी से अंदाजा लगा लो कि यदुवंश कितना बड़ा होगा, कि यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र प्रपौत्रों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक थे, जो आचार्य थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश के जो बालक थे उनको पढ़ा देखो भाई, अब अगली बार आपको यदि गप लग रही है तो 12वें स्कंद में जब हम चर्चा करेंगे तो कम से कम 10 से ज्यादा बातें ऐसी मिलेंगी उस भागवतम में कि हमारी बुद्धि फिर जाएगी। जो आज साइंस और हम उसको सच मानेंगे, जो कि पहले कह दी। तो इसलिए मन में तो कहीं ऐसा विचार मत लाना कहीं भी, है ना? हाँ, कि 3,88,00,000 तो आचार ही आचार है। तो ऐसा कह के भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमें तो भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यदि सेवा चाहिए तो हम तो उनकी लीलाओं का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। हे परीक्षित, मनुष्य जब भगवान श्री कृष्ण की मनहारिणी लीला कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है तो यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम पहुंचा देती है। फिर काल की दाल वहां नहीं गलती। इसलिए वो अंत में यही बात कहते हैं 10वें स्कंद के सार रूप में, क्योंकि भागवतम तो श्रीमद् भागवतम में तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का, उनकी लीलाओं का कीर्तन ही तो है। यही बात वो कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मनुष्य मात्र को भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल से हम 11वां स्कंद शुरू करेंगे और देखिए 11वां स्कंद
ऐसा मान लें कि शिखर है भागवतम का, जैसे कि रामचरितमानस में उत्तरकांड है, मक्खन है रामचरितमानस का, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में जो 11वां स्कंद है वो शिरोमणि है। ज्ञान हो चाहे भक्ति हो, और उसमें जो उद्धव गीता है, देखिए उद्धव गीता में 24 अध्याय हैं, और इतनी विलक्षण है उद्धव गीता, इतनी गहरी है, और बहुत कुछ कुछ अर्जुन के प्रश्न और उद्धव जी के प्रश्न भी मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण के उत्तर यहाँ इतने व्यापक हैं, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। उद्धव गीता ही मेन है, उसी में और भी कई गीता आ जाती हैं, हंस गीता, भिक्षु गीता, ऐसा कहते हैं करीब 250 से अधिक गीताएं हैं, है ना। तो 11वें स्कंद का मैं कल मंगलाचरण आप सबको भेज दूंगा, धीरे धीरे हम उसको लेंगे, थोड़ा सा ज्ञान परक भी है, भक्ति परक भी है ना। कल से हम शुरू करेंगे, चैत्र नवरात्र आज है, बड़ी आनंद की बात है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। नामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय बोलो राधा गोविंद सरकार की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय वृषभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय गंगा मैया की, जय यमुना मैया की, जय साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र जय चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय दुर्गा माता की, जय शैलपुत्री की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।